आईएएस बन के बेटे ऐसे लगा जैसे कि सपना पूरा हो गया। आपकी तरह मैं भी बिल्कुल सामान्य घरों से आता हूँ। मेरे पिताजी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में पोस्टेड थे। अपनी छोटी सी सैलरी में बच्चों को पढ़ाना, तो हमने भी आपकी तरह सपने देखे, मेहनत करी, और जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन लगा कि जैसे पूरे जीवन का वो विद्यार्थी जीवन जब जहाँ से आप शुरू करते हो सोचना, वहाँ से लेके 10-15 साल की, वो 15 साल की मेहनत का जैसे फल मिल गया, तो बहुत अच्छा लगा। आपने भी मेहनत करनी है लाइफ में, और उस खुशी को महसूस करना जो उस दिन हो। हमेशा पूछता हूँ, कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने सोच रखा कि मुझे ये बनना है, मैं वो बनूंगा, हाथ ऊपर उठाओ। लेकिन या फिर आपका कुछ और बनने का मन हो, कुछ और इरादे करें, लेकिन अभी से सपने आप देखते हो, ये बहुत अच्छी बात है। और फील्ड में जाएगा, बहुत सारे फील्ड हैं। भारत आने वाले समय में दुनिया में सपनों के लिए बहुत जगह है। वो सपने देखो अभी और रंग भरना शुरू करो। वो रंग ऐसा नहीं है कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तब करूंगा, वो रंग आज है, आज ही से शुरू होता है। इसे करते हो, अपनी आदतें अच्छी रखते हो, तो वो रंग भरने शुरू हो चुके हैं। बनने के लिए क्या किया और क्या पढ़ा, और अगर मुझे या मेरे किसी साथी को कोई आईएएस या एएस कुछ भी बनना हो, तो हमें क्या करना चाहिए, क्या सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, क्या कुछ एक्स्ट्रा? भूमिका एक तो जैसा मैंने यहाँ कहा, पहले सबसे पहले सोचना है कि मुझे क्या करना। जब आपने उसे डिसाइड कर लिया कि आपको इस रास्ते पे आगे जाना है, तो उन चीज़ों के बारे में जानना शुरू करें। पढ़ने का ऐसा रहता है कि वो पढ़ाई ऐसा नहीं है कि हमने 10th कर ली है, ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद में कर ली। वो पढ़ाई आज से शुरू होती है। न्यूज़पेपर पढ़ें, बहुत अच्छे से पढ़ें, उसमें वो बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर करती है। ये यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है, इसके लिए सबसे जरूरी होता है कि आप कितने थॉटफुल हैं। आपके दिमाग में थॉट्स होने चाहिए। थॉट्स कहाँ से आते हैं? जब आप पहली बात तो अपनी पढ़ाई अच्छे से करें, साथ ही साथ अपने आसपास की जो कुछ भी आप ऑब्जर्वेंट रहें, उसको अच्छे से ऑब्जर्व करते रहें। न्यूज़पेपर पढ़ें, उसमें इकोनॉमिक्स से संबंधित एक पेज होता है, उसको पूरा अच्छे से पढ़ें। उसमें संपादकीय होते हैं जिसमें बड़े बड़े आर्टिकल होते हैं, उनको पढ़ने की आदत डालें। देश विदेश से संबंधित जितने भी न्यूज़ हैं, उनको वो आपको अपडेट करना सिखाते हैं, आपको अपडेट होना सिखाते हैं। उसके अलावा कोई एक मंथली मैगजीन रखें। अभी हालांकि आप बच्चे हैं, कौन सी क्लास में बेटे? +1 में। तो हाँ, +1 से बहुत सारे जो समझदार बच्चे हैं कोई तैयारी शुरू कर देते हैं। कोई भी एक मैगजीन अभी से रखना शुरू करें जिसको आप रेगुलरली पढ़ रहे हैं, जो इस तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में है। और बाकी आपको ऑनलाइन इतना कुछ मटेरियल मिलेगा, ऑनलाइन किस तरह पढ़ना है उस चीज़ को भी समझें। क्या पढ़ना है वो समझना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस पे नहीं समय खराब करना है वो भी समझना है। पर सबसे पहली और जरूरी बात है कि आप अपने दिमाग को थॉटफुल बनाना सीखें। उसको इतना थॉटफुल बनाएं कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने इंडियन इकोनॉमी में टूरिज्म सेक्टर पे आपको लिखना है 5 पेज का अगर कुछ लिखना है, तो आपके पास इतने थॉट्स आपके दिमाग में होंगे। वो तब होंगे जब आप न्यूज़ को, न्यूज़पेपर्स को, मैगजीन्स को, अपनी जो बुक्स हैं उनको अच्छे से पढ़ें। और इसको अभी से शुरू करो, आप निश्चित रूप से कर सकते हो। सबसे पहले आपको डिसाइड करना इंपॉर्टेंट है, और मेहनत करना फिर वो आपके हाथ में है। आपके अंदर टैलेंट है, हर बच्चा इस चीज को समझे। किसी एक बच्चे ने वो या 2 बच्चों ने मिलकर वो गाना लिखा होगा जो सड़क सुरक्षा से संबंधित है, किसी ने उसको कंपोज किया होगा, किसी ने उसके लिरिक्स लिखे, कुछ बच्चों ने स्वर दिया। आपकी जो टीम है, उस टीम ने एक बहुत अच्छा कुछ रचना की है। आप ईश्वर की सबसे बेहतरीन रचना है। इंसान ईश्वर के सबसे उत्तम रचना मानी जाती है। तो उस विधाता ने जब आपको कुछ रचित करके आप वो रचना बनाई, कुछ विशेषताएं दी है कि मनुष्य आके उसके प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ पे कुछ रचनाएं कर सके। कोशिश करें, प्रयास करें, हमेशा वो रचनाएं सकारात्मक हो, कुछ अच्छा आप करें। प्रत्येक जीव इस धरती पे
ईश्वर का बनाया है, लेकिन रचना करने का सामर्थ्य केवल उसने आपको दिया है। कोई और चौपाया, कोई जानवर, कोई हाथी, शेर या कोई पशु वो रचना नहीं कर सकता है। रचना करने का सामर्थ्य मनुष्य में है। हमेशा कोशिश करना कि अपने अंदर की रचनात्मकता को आप आगे बढ़ाएं, सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाएं। आप अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरी भाषा यहाँ बैठे छोटे बच्चों को हो सकता है समझ नहीं आ रही हो, तो बड़े बच्चों का फर्ज है कि वो समझाएं, और मैं इनकी जो भाषा है उस पर भी मैं आऊँगा कि बच्चे समझें उसको। ऐसे चुनिंदा टॉपिक है जिस पे मैं बच्चों से जरूर बात करता हूँ। पहला टॉपिक है कि आपका महत्व क्या है। एक बच्चा जब परिवार में आता है, जब वो जन्म लेता है, वो उस वक्त से और उनके पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं उस दिन तक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, सबसे महत्वपूर्ण चीज और सबसे महत्वपूर्ण एक सपना होता है माँ बाप के लिए। तो आप अपने जीवन में जो भी करें उसको इस तरह करें, अच्छा करें कि आपके माँ बाप हमेशा फक्र महसूस करें कि हाँ, मेरा बच्चा, मेरी बेटी या मेरा बेटा, उन्होंने इस सही रास्ते को चुना, इस पे आगे बढ़े और लाइफ में आपने अच्छा किया। अच्छा और बुरा, अमीरी गरीबी, इन चीज़ों से, ये तो बहुत छोटी चीज़ें हैं। तुम अगर सही रास्ते पे चलोगे, कोई छोटा मोटा भी काम कर रहे हो और तुम्हारे माँ बाप का मन संतुष्ट है, उनका दिल खुश है कि हाँ, उनका बच्चा सही रास्ते पे है, तो ये यकीन मानो कि तुम उस ईश्वर का भी आशीर्वाद प्राप्त करोगे। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।